हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अनलिमिटेड। तो देख लेते हैं किस तरीके का डेटा आया हुआ है 17 के लिए सारे प्लेयर्स का। तो सबसे पहले देखिए रिटेलर्स का डेटा अगर हम देख के चलते हैं तो हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि इन लोगों की पोजीशंस जो हैं वो बुलिश हुई हैं। मार्केट तो हुआ क्या है, जैसे आज मार्केट गैप डाउन ही खुला और उसके बाद नीचे की तरफ आता रहा, तो इन लोगों ने बुलिश पोजीशंस बनाई होंगी अपनी मार्केट में कि अब ऊपर जाएगा इस एक्सपेक्टेशन में। इसके बाद अगर हम डी का डेटा देखते हैं तो इक्विटी में आज इन्होंने 770 करोड़ की बाइंग करी है। फ्यूचर्स में 113 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड के 973 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं। एफआईआईज ने इक्विटी के अंदर 2060 करोड़ की सेलिंग करी है। प्लस आप इनका डेटा देखेंगे तो आपको बियरिश होता हुआ दिखाई दे रहा है, फ्यूचर्स का भी और ऑप्शंस का भी। फ्यूचर्स के अंदर इन लोगों ने 2600 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग साइड के क्लोज किए हैं, शॉर्ट साइड के 6200 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। अब देखिए एक्सपायरी का डेटा है तो यहाँ पे नेट बेसिस पे तो हमें पोजीशंस क्लोज होती हुई दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें देख के पता लग रहा है कि नेट ऑप्शंस की पोजीशंस जो हैं वो और ज़्यादा नेगेटिव हुई हैं पिछले दिन से, तो ऑब्वियसली बियरिश पोजीशंस हैं इनके पास में। इसके बाद अगर हम प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देख के चलते हैं तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि इनका डेटा भी बियरिश हुआ है पिछले दिन से, ठीक है। कॉल राइटिंग की पोजीशंस इनकी बढ़ गई हैं मार्केट में, प्लस पुट बाइंग भी इनकी बढ़ गई है। तो एक्सपेक्टेशन क्या है कि मार्केट नीचे की तरफ फर्दर जा सकता है। इसके बाद अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन देख के चलते हैं तो देखिए पीसीआर चल रहा है 0.68 पे, तो बियरिश टेरिटरी में है। अब देखिए ऑप्शन चेन से आज आप ज़्यादा आइडिया नहीं लगा सकते, ये ऑप्शन चेन कल से ही प्रॉपर्ली बननी शुरू होगी, तो तभी आइडिया लगाने का फ़ायदा है। बिकॉज देखिए इन द मनी के अंदर आपको कॉल राइटर्स भी दिखाई देंगे, इन द मनी के अंदर पुट राइटर्स वगैरह भी दिखाई देंगे, तो कोई पॉइंट नहीं है ज़बरदस्ती की एनालिसिस करने का। हाँ बट ये है कि एक मेन रेजिस्टेंस जो मार्केट फेस कर सकता है वो 26,000 का लेवल है, जहाँ पे मैक्सिमम कॉल राइटिंग है, राइट। अब कॉल राइटिंग में हमें प्रीमियम दिखाई दे रहा है 84 पॉइंट्स के आसपास है, तो आप मान के चलिए 26,050 के आसपास वाला जोन जो है ना, वो मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर उसके भी ऊपर मार्केट निकलता है तो फिर तो टेक्निकल चार्ट के अकॉर्डिंग 26,200 वगैरह वाले लेवल के आसपास तक जाएगा। तो अभी देखिए अगर हम चार्ट्स पे देख लेते हैं तो निफ्टी का डे का चार्ट देख लेते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि मार्केट एक अच्छा मोमेंटम करके ऊपर गया, फिर उसके बाद में नीचे आया, लोअर हाई लोअर लो का पैटर्न सा दिख रहा है ना, और यहाँ से भी मार्केट अभी रिजेक्शन ले रहा है। तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है अभी की देख के कि भाई मार्केट को नीचे की तरफ आना चाहिए, नीचे आएगा तो अब इन वाले लोस को तोड़ना चाहिए मार्केट को, राइट। तोड़ेगा तो फिर इन वाले सपोर्ट्स के आसपास तक कहीं पे जाएगा, विच इज़ 25,500 का लेवल है आपका। यही जगह एक ऐसी है जहाँ से मार्केट अगर यहाँ से सपोज कीजिए ऐसे ग्रीन कैंडल खड़ी कर देता है, ठीक है, तो सिनेरियो एक पॉजिटिव भी हो जाएगा कि मार्केट ने डबल बॉटम लगा दिया और मार्केट अब ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इन वाले लेवल्स के आसपास तक कहीं पे जाए, ठीक है। उसके बाद की तो बाद में देखी जाएगी। तो हमारे लिए क्या है कि अगर मार्केट कैंडल का हाई ब्रेक करता है या लो ब्रेक करता है तब अपॉर्चुनिटी अच्छी बन सकती है। हाई ब्रेक करेगा तो देखिए पहले टारगेट्स तो हम इन वाले हाइस तक के ही रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हम इंट्राडे की ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर तो हमें टारगेट्स यहीं तक के रखने हैं पहले। ये लेवल आपका 26,050 के आसपास के निकल के आते हैं, ठीक है, जो ये वाले हाइस के आसपास के लेवल हैं। प्लस अगर मार्केट लो ब्रेक कर रहा है, लो ब्रेक करेगा तो प्रोबेबिलिटी क्या है एटलीस्ट इन वाले सपोर्ट के आसपास तक तो जाए। ये सपोर्ट्स आपके बैठते हैं कितने, 25,724 के आसपास। बाकी फर्दर इन लेवल पे आके यहाँ पे एक दिन सपोर्ट ले ले फिर ब्रेकडाउन वगैरह करे तो फिर वो नेक्स्ट लेवल जो है आपका 25,500 के आसपास का निकल के आता है। अभी देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम देख लेते हैं तो हमारा डिस्कशन भी यही था कि भाई देखिए मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, तो हमें तो पॉजिटिविटी तभी देखनी है जब मार्केट इन लेवल्स के ऊपर क्लोज करेगा, राइट। यहाँ से नीचे तो हमारा भी प्लान यही था कि हम नेगेटिव जाएंगे, बट अब मार्केट 2 दिन से वही गैप डाउन करके खुला, यहाँ पे आरएसआई डाइवर्जेंस बनी, वो भी मैंने आपको बताया था कि इधर तक के सपोर्ट बनेंगे आपके। अब वो उनके लिए अच्छा रहा जिन्होंने पहले से पोजीशंस बनाई हुई थी, तो उन्हें तो अच्छा प्रॉफिट हो गया यहाँ पे कि भाई मार्केट गैप डाउन करके ही खुला और सीधा पहली कैंडल में भी नीचे हमारे इन वाले सपोर्ट के आसपास वाले लेवल पे आया। मार्केट ने इन सपोर्ट्स को भी ब्रेक कर दिया। उसके बाद में देखिए मैंने आपको बताया था कि इस लेवल को अगर ब्रेक करेगा तो एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी हम देख सकते हैं, बट उसमें भी कोई एज सच इतना ज़्यादा अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड तो था नहीं। अभी देखिए अगर हम कल के लिए देख लेते हैं तो हमें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि भाई मार्केट कंटिन्यूअस नीचे की साइड में लोअर हाई लोअर लो का पैटर्न करता हुआ ही नीचे की तरफ आता रहा है, राइट। अब अगर मार्केट को ऊपर की तरफ जाना है तो ऑब्वियस सी बात है इस वाले हाई को तो ब्रेक करना ही चाहिए पहले 25,900 को, कि भाई 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर थे और उसके बाद में एक कोई रिट्रेसमेंट मिलती है तो हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखें, जिसके पहले टारगेट हम रखेंगे 25,943 के, दूसरे टारगेट्स हमारे रहेंगे यहाँ पे 25,980 के, राइट। बिकॉज देखिए यहाँ पे आ जाता है गैप। अब मैंने आपको यूजुअली जैसे बताया कि एक बार में गैप फिल नहीं होते, पर देखिए
अगर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है तो कोई नहीं पता मार्केट इतनी बड़ी कैंडल बना के यहाँ इस वाले हाई के आसपास में भी चला जाए, ठीक है। बट सेफ़र ऑप्शन क्या रहता है कि भाई यहाँ पे अगर मार्केट एक बारी पहुँच गया तो अपना प्रॉफ़िट बुक कर लो, उसके बाद में अगर कोई रिट्रेसमेंट मिलती है फिर बाइंग की अपॉर्च्युनिटी आप देख सकते हो और टारगेट फिर इन वाले हाइज़ को करेंगे, 26,058 वगैरह 26,050 वाले लेवल्स को। तो अगर कोई लॉन्ग साइड की पोज़ीशंस देखना भी चाहता है तो उसके लिए बेस्ट क्या है कि भई अगर मार्केट ऊपर की साइड में ही खुल रहा है ना, तो हम रिस्क ले सकते हैं कि हम अप साइड के लिए ही जाएँ, पहले टारगेट ये रखेंगे, दूसरे टारगेट ये रखेंगे। ठीक है, अगर मार्केट को नेगेटिव रहना है तो ऑब्वियस सी बात है कि इस लेवल के नीचे ही रहना चाहिए मार्केट को, कि मार्केट लोअर हाई, लोअर लो के पैटर्न पे चल रहा है। अगर इस लेवल के ऊपर हमें क्लोजिंग नहीं देता, सपोज़ कीजिए इस लेवल के ऊपर भी जाता है मार्केट, ये लेवल है 25,900 का। इस लेवल के ऊपर भी जाता है बट क्लोजिंग नहीं देता है इस लेवल के ऊपर, विक बना के नीचे ही आ जाता है। तो हम शॉर्टिंग की अपॉर्च्युनिटी देखेंगे और टारगेट अपने 25,804 के रखेंगे। यहाँ पे हम मैक्सिमम क्वांटिटी अपनी बुक करेंगे। इसके बाद का जो नीचे का लेवल है फिर तो वो 25,713 के आसपास है, जो मैंने आपको डे के चार्ट पे दिखाया कि मार्केट अपने लोज़ के आसपास आने की कोशिश करेगा। मार्केट गैप अप करके ही खुल गया, पहले ही 15 मिनट की कैंडल ऐसी स्ट्रॉन्ग सी बना दी, तो उसके बाद में अपसाइड पे जाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बिल्कुल बिगड़ जाएगा उस केस में। ठीक है? आपका एसएल तो आइडियली इस लेवल के नीचे का होना चाहिए, अदरवाइज़ उस 15 मिनट की कैंडल के नीचे का होगा। अग वो 15 मिनट की कैंडल ही बहुत बड़ी बन गई तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड खराब हो जाएगा, है ना? तो आइडियल सिचुएशन तो नहीं रहेगी वो, पर तब भी आपको एक अगर अपॉर्च्युनिटी देखनी है वो यही है, 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर आई तो यहाँ तक के टारगेट के लिए आप देख लो। मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करोगे, दूसरा टारगेट फिर आपका 26,050 के आसपास वाले लेवल का ही रहेगा। मार्केट कोई गैप डाउन करके ही खुल जाता है, इस वाले एरिया के आसपास कहीं पे खुल जाता है, तो बेस्ट तो ये रहेगा कि मार्केट नीचे आ जाए पहले, ठीक है? ये 713, 720 वाले ज़ोन के आसपास आ जाए और यहाँ से अगर कोई बुलिश कैंडल दिखती है, तब हम बाइंग अपॉर्च्युनिटी देख सकते हैं 25,780 की, ठीक है? अगर मार्केट गैप डाउन खुल के सीधा नीचे की तरफ ही आता है। करंटली अभी हम देख के चलते हैं गिफ्ट निफ्टी तो 25,935 पे चल रहा है, हमारी क्लोजिंग 940 पे आई है, तो कुछ नहीं है, फ्लैट ही है ऑलमोस्ट 5 पॉइंट ही नीचे है। गैप डाउन खुलने के बाद में अगर मार्केट पॉजिटिव हो जाता है, सपोज़ कीजिए यहाँ कहीं पे खुलता है, ग्रीन कैंडल बना देता है, ठीक है? तो हो सकता है मार्केट, क्योंकि देखिए मार्केट चल तो रहा है लोअर हाई, लोअर लो के पैटर्न पे ही, उसमें अगर आप देखोगे। यहाँ से अगर रिवर्सल आता है तो जितना ऊपर की साइड में आ जाएगा, वो ज़्यादा अच्छा है कि यहाँ पे नेगेटिव कोई कैंडल बनेगी तो हम शॉर्टिंग की अपॉर्च्युनिटी देखेंगे। पहले टारगेट 25,804 के रखेंगे, मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे, दूसरे टारगेट आपके रहेंगे 25,713 के। ठीक है? इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आती है, सेफ ट्रेडर्स के लिए तो इस लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तभी कोई बाइंग अपॉर्च्युनिटी देखनी है। बैंक निफ्टी देख लेते हैं, तो बैंक निफ्टी के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये लेवल एक सपोर्ट लेवल हो सकता है मार्केट के लिए, बट अच्छा रहा, मार्केट गैप डाउन करके ही खुला और क्लोजिंग भी इस लेवल के नीचे ही दे दी। इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दी, हमारी शॉर्टिंग की अपॉर्च्युनिटी थी, टारगेट मैंने आपको इस लेवल के बताए थे, राइट? तो मार्केट इधर ही आके ऑलमोस्ट कंसोलिडेट करता रहा। देखिए, यहाँ पे भी स्ट्रक्चर तो कुछ इस तरीके का ही कंसोलिडेशन का सा बन रहा है ना? तो इस रेंज को तो हम अवॉइड करेंगे। इसके ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग मिलेगी तो बाइंग अपॉर्च्युनिटी देखी जा सकती है, टारगेट उसके 59,311 तक के रखेंगे। मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे बिकॉज़ यहाँ पे गैप आ जाता है, ठीक है? तो थोड़ा रिस्क रहेगा। अगर इस गैप में जाके मार्केट थोड़ी रिट्रेसमेंट ले लेता है और नीचे कहीं पे पॉजिटिव कैंडल कुछ बनाता है, तो आप बाइंग अपॉर्च्युनिटी देख सकते हो फर्दर इन लेवल्स के लिए, 59,530 के लिए। बट एक बार में जाना तो थोड़ा रिस्की ज़्यादा रहेगा कि सीधे-सीधे आप बैठे रहो उस पोज़ीशन में और मार्केट यहाँ से रिट्रेस करके नीचे की तरफ आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर आएगी तो बाइंग अपॉर्च्युनिटी देखेंगे। इस लेवल के ऊपर जाता है, क्लोज़ नहीं कर पाता, ठीक है? रिजेक्शन लेके 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के नीचे ही देता है। शॉर्टिंग की अपॉर्च्युनिटी देखेंगे, पहले टारगेट 59,000 वाले लेवल के रखेंगे। इसके बाद में फर्दर ब्रेकडाउन अगर आता है तो हमारे नेक्स्ट टारगेट 58,838 के आसपास के रहेंगे, जो ये वाले लोज़ हैं। ठीक है, इनका ब्रेकडाउन भी कोई आ जाता है, कोई नेगेटिविटी ज़्यादा ही रहती है मार्केट के अंदर सपोज़ कीजिए, तो आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो, गैप डाउन करके खुल जाता है मार्केट, तो ऊपर की साइड में अगर इधर की साइड में आके कोई नेगेटिव कैंडल बनती है, तो शॉर्टिंग की अपॉर्च्युनिटी देखेंगे, टारगेट अपने 58,687 के रखेंगे उस केस में। इस ज़ोन के बीच में छोटा-मोटा गैप अप करके खुलता है, यहाँ पे कहीं पे रहता है, तो हम अवॉइड करेंगे उस केस में, ठीक है? हमें चाहिए इस लेवल के ऊपर या इस लेवल से रिजेक्शन या इस लेवल के नीचे, तो फर्दर ब्रेकडाउन के लिए देखेंगे। सपोज़ कीजिए इधर की साइड में गैप डाउन करके खुलता है और यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बना देता है ना, क्लोजिंग नहीं देता 58,838 के नीचे, क्लोजिंग इसके ऊपर ही देता है, तो हम एक बाइंग अपॉर्च्युनिटी देख सकते हैं इन लेवल्स तक की,
ठीक है, बिकॉज़ ये लेवल्स मार्केट के लिए रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं, बिकॉज़ ये अभी सपोर्ट बने हुए हैं मार्केट के लिए। अगर मार्केट गैप डाउन करके खुलेगा तो ये लेवल्स मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम करेंगे, ठीक है। तो उस केस में एक रिस्क लिया जा सकता है अगर यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बनती है यहाँ तक के टारगेट के लिए। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, हैव अ गुड डे।